मुगलों के घर में घुसकर जिस राजा ने ढहा दी थी सारी मस्जिदें, वो वीर सपूत जिससे खौफ खाता था खूंखार औरंगजेब। वो दौर था मुगल साम्राज्य का और वक्त था 17वीं सदी का, जब औरंगजेब अपनी सेना के साथ जोधपुर के मंदिरों को गिराने के लिए आधमका था। लेकिन इसकी खबर एक ऐसे शख्स को लगी जिसने औरंगजेब की इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया, वो भी उस मुल्क में बैठकर जहां से ये मुगल आए थे। जी हाँ, काबुल के राज दरबार में बैठकर जिस शख्स ने जोधपुर के मंदिरों और जोधपुर के साख को बचाया, वो कोई और नहीं बल्कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे। और आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं धोरों की राज में पैदा हुए रणकुंभरों की। राव जोधा से लेकर राव मालदेव और दुर्गादास राठौड़ तक अगर मारवाड़ के इतिहास का जिक्र होगा तो राजा जसवंत सिंह का नाम आन बान शान के लिए लिया जाएगा। कहा जाता है कि ये एक ऐसी शख्सियत थे कि जब इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था तब जानवर और पक्षी तक रोने लगे थे। महाराणा जसवंत सिंह की जीवनी के बारे में जानने से पहले उनके एक किस्से के बारे में जान लेना चाहिए जो काफी चर्चित है। एक बार औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को काबुल भेजा। उधर औरंगजेब ने आदेश दिया कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। जब इस बात का पता काबुल मिशन पर गए जसवंत सिंह को लगा तो उन्होंने बड़े ही चिंता होने लगी और जोधपुर की जनता का क्या होगा, वो उन्हें क्या जवाब देंगे, वो ये सब सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि काबुल में जितनी भी मस्जिद है उन्हें ढहा दिया जाए। जब इस बात की जानकारी औरंगजेब को हुई तो वो आग बबूला हो गए। इसके बाद औरंगजेब को डर कर अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ऐसे थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बरहानपुर में 26 दिसंबर 1626 में हुआ था। ये गद सिंह प्रथम के सबसे बड़े बेटे थे। जसवंत सिंह और 3 भाई भी थे। इनके छोटे भाई अमर सिंह बड़े ही गुस्सैल मिजाज के थे। उनके किस्से भी हम आपको कभी सुनाएंगे, लेकिन आज बात जसवंत सिंह की। कहा जाता है कि औरंगजेब अगर अपने जीवन में किसी से डरता था तो वो महाराजा जसवंत सिंह थे। वो जसवंत सिंह से इतना डरता था कि अपने से दूर रखने के लिए उन्हें अक्सर दूर दराज के मिशन पर भेज देता था। एक बार जसवंत सिंह को शाहजहां ने आगरा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1648 में ईरान के शासक शाह अब्बास ने काबुल में हमला कर दिया। उस समय जसवंत सिंह और औरंगजेब साथ साथ थे। हालांकि इस युद्ध में औरंगजेब की सेना युद्ध हार गई। 1655 में शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच सत्ता को लेकर हुए संघर्ष में भी जसवंत सिंह का काफी योगदान माना जाता था। जसवंत सिंह ने इस संघर्ष में दारा शिकोह का साथ दिया था। इसे लेकर औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच धर्मत नाम की जगह पर भीषण युद्ध भी हुआ था। इसमें जसवंत सिंह बुरी तरह घायल भी हो गए थे। इसके बाद उनके साथी उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले गए, लेकिन जब वे किले के गेट पर पहुंचे तो रानी ने दरवाजा खोलने से ही मना कर दिया। इसके बाद उनकी मां ने रानी को मनाया, फिर किले के दरवाजे खोले गए और वे अंदर पहुंचे और इलाज हुआ और फिर वे ठीक हुए। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात है कि औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के बावजूद जसवंत सिंह और मुगल शासक के खिलाफ कभी मनमुटाव नहीं हुआ। ईरानी शासक से मिली हार का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने उनको काबुल भेज दिया, जहां उन्होंने भयंकर लड़ाई लड़ी। 1679 में वे मुगलों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जसवंत सिंह के जाने के बाद उनके बेटे अजीत सिंह को महाराजा बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनके बेटे को मारने के लिए औरंगजेब ने तमाम तरकीबें अपना ली, लेकिन उनके सामने कोई और नहीं बल्कि दुर्गादास राठौड़ ही थे, जिनकी कूटनीति और रणनीति के चलते औरंगजेब कभी अपने नापाक मासूमों पर कामयाबी नहीं हो पाए। तो यही थी कहानी जोधपुर के वीर महाराजा जसवंत सिंह की। अगले एपिसोड में राजस्थान के ऐसे ही वीर सपूत की गौरव गाथा के लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।